नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बिजनौर से खबर है, जहां पर संयुक्त जिला अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं। तीमारदारों ने मरीजों का वीडियो बनाया है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मरीज जो हैं ऑक्सीजन की किल्लत के चलते बिजनौर में दम तोड़ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो ये वायरल हो रहा है और इस महिला को देखिए किस तरीके से बेचैन हो रही है, लेकिन कोई वहां पर नहीं है कि ऑक्सीजन उपलब्ध करा दे। आखिर क्यों ऑक्सीजन की किल्लत इस कदर हो रही है, जब सूबे के मुख्यमंत्री बार बार यह आश्वासन दे रहे हैं कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें डरा जरूर रही हैं, लेकिन ये तस्वीर हकीकत भी दिखाती है कि आखिर क्या हकीकत है अस्पतालों के अंदर की। वादे और दावों में कितनी बड़ी खाई है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ वन इंडिया पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस महिला को देखिए आप किस तरीके से तड़प रही है। ये देख लो भाइयों, बिजनौर जिला चिकित्सालय का ये हाल है, जिसकी डीएम बहुत सराहना कर रहे हैं और ड्रग्स इंस्पेक्टर। मरीज तड़प रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ भैया, ऑक्सीजन मिली ना? कुछ इलाज नहीं हुआ इनका। ये बिजनौर चिकित्सालय का इतना बुरा हाल है, जिला सदर का। मरीज की जान जा चुकी है। फैजल खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। फैजल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रशासन क्या कर रहा है? आंखें बंद करके बैठा हुआ है। सामने सामने अगर हमें वीडियो दिखाई दे रही है तो उन्हें वीडियो क्यों नहीं दिखाई देती है? एक महिला किस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने पर दम तोड़ने को मजबूर हो गई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर के जिला अस्पताल का मामला है और साफ बात करें अगर पीएमओ बिजनौर की तो पत्रकारों के फोन तक नहीं उठाते हैं, तो बात ही क्या करेंगे। और आम आदमी की से तो बहुत दूर की बात है, वो पत्रकारों से वार्ता करने पर मजबूर है। उनका साफ कहना है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल की बात करें तो ईमानदार साफ बात कर रहा है डॉक्टर से, तो डॉक्टर साफ कह रहा है कि एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है। तो इसमें साफ लापरवाही दिखाई दे रही है। न्यूज मीडिया लगातार पोले खोला है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके सोया हुआ है। आपने सवाल किया जिला प्रशासन से और जो अस्पताल का प्रशासन है, आखिर क्यों ऑक्सीजन की किल्लत जिला अस्पताल में हो रही है? देखिए, अगर हम लगातार प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन पल्ला झाड़ता हुआ साफ नजर आता है। बोलने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, कहता है अपने हिसाब से खबर चलाइए, हम इस मामले में नहीं बोल सकते। तो इसमें साफ लगातार दिखाई दे रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। लगातार अगर जिले की बात करें तो 10-20 मौतें लगातार हो रही हैं, वो भी कोरोना के कारण। कल एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, जो जिले के एक ब्यूरो चीफ थे लोकेंद्र चौधरी, उनकी भी मौत ऑक्सीजन के कारण हुई थी। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर जब परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर से सवाल किया और पूछा कि ऑक्सीजन की किल्लत आखिर क्यों है, जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में एक ही फ्लो मीटर बचा है। तो ऑक्सीजन नहीं होने से जिला अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारे पास खुद ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। हम प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। अवेलेबल आपके पास यहाँ पर एक है। और सीएमओ साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन कहाँ गई? इस समय जितने हैं नहीं, यहाँ हमारे सामने कई मरीज तड़प अवेलेबल आपके पास यहाँ पर एक है। और सीएमओ साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन कहाँ गई? इस समय जितने हैं नहीं, यहाँ हमारे सामने कई मरीज तड़प। फैसल खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फैसल, देखिए डॉक्टर्स भी मजबूर लाचार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास में जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो मरीजों को कैसे देंगे। ऐसे में कल ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अब आप एक महीने आप पहले ही बताइए कि आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए। आखिर क्यों ऐसी किल्लत यहाँ देखने को मिल रही है? अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिजनौर से लगातार न्यूज वन इंडिया पर लगातार प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर भी। डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने पर्सनल बुलाया और बताया कि हम 3 व्यक्ति इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ भी बढ़ाया जाए और हम आपके चैनल के द्वारा माध्यम से अपील करते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाए और डॉक्टर का स्टाफ बढ़ाया जाए। लेकिन लगातार प्रशासन ना तो स्टाफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ना ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। अगर मांग भी कर रहा है तो ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। जिला अस्पताल नहीं, पूरे जिले में कोरोना से लगातार मृत्यु हो रही है और प्रशासन चुप बैठा हुआ है। अब कितना ऑक्सीजन और अस्पताल में भी बचा हुआ है, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं?
अगर वीडियो वायरल की बात करें तब तक तो डॉक्टर खुद स्वयं बता रहे हैं कि एक ऑक्सीजन हमारे जिला अस्पताल में है, जबकि 150-200 ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार होने चाहिए जिला अस्पताल में। इससे साफ दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर लोगों की जान नहीं बचा सकता। तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन को देखना चाहिए। न्यूज़ वन इंडिया अपील करता है कि प्रशासन को देखना चाहिए और सिलेंडरों की मांग करनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रशासन को देखना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करनी चाहिए। अब अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, क्या उन्होंने मांग की है, लिखित में दिया है, पहले से उन्होंने बताया हुआ था जिला प्रशासन को कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, मरीज परेशान हो सकते हैं, आप इतना ऑक्सीजन हमें मुहैया कराइए? देखिए, लगातार अस्पताल का जितना भी स्टाफ है वो मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, आखिर तक उत्तराखंड, दूसरे राज्य तक से लाए जा रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो दूर नहीं हो रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही है। इससे बहुत बड़ा लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये सब प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ी लापरवाही वीडियो बनाकर जब परिजनों ने सोशल मीडिया पर डाला है, तब आप देख सकते हैं जिला अस्पताल की हकीकत आपके सामने आ गई है। एक आध अस्पताल ऐसे नहीं है, हर एक अस्पताल की तस्वीर ऐसी ही है। कैसे बिना ऑक्सीजन के ये महिला दम तोड़ने को मजबूर हो गई है। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए। कुछ इलाज नहीं हुआ इनका। ये बिजनौर चिकित्सालय का इतना बुरा हाल है, जिला सदर का। मरीज की जान जा चुकी है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन्होंने वहीं इस खबर पर न्यूज़ वन इंडिया ने आला अधिकारियों से संपर्क साधा। बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने संपर्क की कोशिश की और डीएम रमाकांत पांडे ने खबर पर बोलने से मना कर दिया है। संवेदनशील मामले पर डीएम ने बिजनौर ने कहा है कि इतना समय नहीं है हमारे पास। इस खबर पर हम आला अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही उन्हीं की तय होती है कि आखिर क्यों ऑक्सीजन की किल्लत के चलते जिला अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं, क्यों जिला अस्पताल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब इस पर जो डीएम है उनका साफ कहना है कि इतना समय नहीं है मेरे पास। तो समय किस बात के लिए है उनके पास? समय इस बात के लिए भी नहीं कि मरीज दम तोड़ रहे हैं, उस पर जवाब दे वो क्यों जिला अस्पताल तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे, उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की और उनसे जवाब मांगा, तो उनका जवाब आप सुनिए किस तरीके का आया है। फैसल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फैसल, बहुत ही बेतुका जवाब है एक डीएम का ये कि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो समय किस बात के लिए उनके पास में? अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या सवाल पूछेंगे जब आपके जिला अस्पताल के मरीज ऐसे दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन से? तो नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर अपील कर रहे हैं कि न्यूज़ वन इंडिया ही स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दें। और फैसल खान जी, आप लगातार हमारी कवरेज करिए, जिससे कि प्रशासन की आंखें खुले और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति लगातार बढ़ जाए और लोग की मरने वाली संख्या कम हो जाए। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डीएम, सीएमओ, कोई सा प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस बात पे बोलने को तैयार नहीं है। बहुत हैरान करने वाला मामला है कि अगर हम सवाल करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम इस पर जवाब नहीं दे सकते, इतना समय नहीं। तो समय किस बात के लिए है? आपके जिला अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। बेहद ही शर्मसार करने वाला ये बयान भी है। रवैया देखिए आप, कितना लापरवाह रवैया यहाँ पर प्रशासन का दिखाई दिया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संकट के बीच आरबीआई आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सुबह 10 बजे आरबीआई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, आज आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत कैसे किया जाए, कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया तो व्यापार ठप हो गए हैं, ऐसे में कैसे आर्थिक तौर पर और मजबूत किया जाए, इसको लेकर अहम फैसले आरबीआई ले सकती है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह 10:45 पर होगा। कोविड के चलते बेहद ही सादगी के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह को किया जा रहा है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही टीएमसी के शामिल होंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। तो एक बड़ी जीत हासिल की। एक बड़ा सियासी ड्रामा भी हमने इस चुनाव में देखा, लेकिन नतीजा ममता बनर्जी के पक्ष में आया है। हालांकि वो अपनी खुद की सीट हार गई।
वहीं बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का देशव्यापी धरना देखने को मिला है। कोलकाता में प्रदर्शन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। कई बड़े नेता भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। तो चुनाव के ठीक बाद अब धरना प्रदर्शन का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह आरोप लगाया है बीजेपी ने कि टीएमसी द्वारा यह हमले कराए जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, डीआरडीओ कोविड अस्पताल का लोकार्पण आज किया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 500 बेड का अस्पताल रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ है। सीजी सिटी कैंसर संस्थान में भी भर्ती शुरू हुई है। कैंसर संस्थान में आज से मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। कैंसर संस्थान को आज 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। तो देखिए, लगातार बेड की किल्लत हम लखनऊ में देख रहे हैं, लेकिन उसी किल्लत को दूर करने के लिए डीआरडीओ सामने आता है। रक्षा मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद अब रक्षा मंत्री की ओर से जो ये बनाया गया था, डीआरडीओ की ओर से ये जो अस्पताल बनाया गया था, वो तैयार हो चुका है। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। एसके, इंतजार था इसी अस्पताल का, बनकर तैयार हो गया है। अब देखना यह है कि लखनऊ को और लखनऊ के लोगों को कितनी राहत मिलती है। आपको आवाज मिल रही है इसकी मेरी? चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सीजी सिटी कैंसर संस्थान कुछ दिनों पहले ही शुरू किया गया था। 500 बेड की व्यवस्था यहां पर की गई थी, ये भी अब शुरू हो चुका है। मरीज यहां पर भी भर्ती होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ डीआरडीओ का यह अस्पताल भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें आज खुद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीजी सिटी कैंसर संस्थान में आज से भर्ती शुरू होगी। कैंसर संस्थान में आज से मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। डीआरडीओ की ओर से अस्पताल तैयार हो चुका है बनके। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, बड़ी राहत लखनऊ को और लखनऊ वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि बेड की किल्लत लगातार देखी जा रही थी। कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से सेना की तरफ से डीआरडीओ ने तेजी के साथ ये हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें 500 बेड होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, जिसको लेकर लगातार काम चल रहा था। हालांकि वहां पर ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि जो भी मरीज वहां भर्ती हो उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। ये अस्पताल आज से शुरू होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्चुअली इस हॉस्पिटल को लखनऊ के लोगों को सौंपेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों की समस्या को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्री की तरफ से ये कदम उठाया गया है। उसके अलावा लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में जो 100 बेड्स की व्यवस्था की गई है, उसमें भी आज से मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो निश्चित है कि ये 2 हॉस्पिटल होंगे, जिसमें 500 बेड डीआरडीओ के हॉस्पिटल और 100 बेड कैंसर इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में आज से मरीजों के लिए खोल दिए जाएंगे। निश्चित है कि इस पूरे कार्यक्रम में जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो निश्चित है कहीं ना कहीं कि लखनऊ वासियों के लिए जरूर महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से इस हॉस्पिटल को तेजी के साथ तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं गुस्से मरीजों के इलाज में बेहतर जरूर सुविधा मिल पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। 29 अप्रैल से आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 25,858 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 352 लोगों की मौत हुई है। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ा है। बीते 24 घंटे में 38,683 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। एक अच्छी खबर ये यूपी के लिए है। लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम यूपी में अब दिखाई दे रहे हैं। खबर सोनभद्र से, सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। 9 डॉक्टर समेत 13 कर्मियों का वेतन रोका है। सीएमओ ने अप्रैल महीने का वेतन रोक दिया है। ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे स्वास्थ्यकर्मी, बिना सूचना के छुट्टी पर थे ये तमाम स्वास्थ्यकर्मी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएमओ ने अप्रैल महीने का वेतन यहां रोक दिया है। सोनभद्र से खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो ऐसे समय में भी ड्यूटी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सीएमओ ने ये बड़ी कार्रवाई की। 9 डॉक्टर समेत 13 कर्मियों का वेतन रोक दिया है। सीएमओ ने अप्रैल महीने का वेतन रोका है। ड्यूटी पर स्वास्थ्यकर्मी नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है।
तो ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आज ये उन पर कार्रवाई की गई। सोनभद्र से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएमओ ने लगभग 9 स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जिनकी अप्रैल महीने का वेतन रोक दिया है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दरअसल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सीएम योगी ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके सकारात्मक नतीजे के तौर पर ही सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं सरकार ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी खास उपाय किए हैं। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या के रिकॉर्ड में कमी आई है और इसके पीछे सीएम योगी की पहल को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल यूपी में कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए मोहल्ले और टोलों में टीमें बनाई गई हैं, जो कोरोना की रफ्तार को कम करने में लगातार काम कर रही है। सीएम योगी को भी लगता है कि इन टीमों की मदद से सूबे में कोरोना के बढ़ते ग्राफ में गिरावट आई है। दरअसल पिछले 10 दिनों से सूबे में जहां कोरोना टेस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं कोरोना के मामलों में कमी भी आ रही है। यूपी में 24 अप्रैल को 1,86,000 कोरोना के टेस्ट हुए तो 38,000 मरीज मिले और 10 दिन बाद जब रिकॉर्ड 2,97,000 कोरोना टेस्ट किए गए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 30,000 पर आ गई। कोविड जांच के अनुपात में संक्रमण पहले 22% था। 10 दिनों के बाद आधे से ज्यादा घटकर 10% पर पहुंच गया है। यूपी के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश के अस्पतालों में महामारी है। कई जगह तो तीमारदार खुद से अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटे नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से परेशान लोगों की मदद के लिए सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सीएम योगी ने कोरोना काल में घरों में रहकर इलाज करा रहे कोविड-19 संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों में एक ऑक्सीजन रिफिलर को होम आइसोलेशन के मरीजों को सप्लाई करने के लिए नामित करने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया है कि सिलेंडर रिफिलिंग के प्रयास में जुटे मरीज की पूरी मदद की जाए। उनके साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए यूपी सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। सरकार ने सूबे में 6 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। अपनी सूझबूझ से यूपी में कोरोना की पहली लहर को काबू में कर चुके सीएम योगी कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील हैं। और यही वजह है कि सीएम योगी की हर ओर जमकर तारीफ भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखी थी क्या होती है उसके बाद तुम उसे क्या